और झूठ मत बोलना, ये आप भी जानते हो कि आप में जितनी क्षमताएं हैं, आप अपने फुल क्षमता, फुल पोटेंशियल पे अभी फिलहाल काम नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ पे आपको कोई नकली मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ और ये भी नहीं कहने आया हूँ कि भैया सब्र रखो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर जेन्युइनली सब ठीक कर सकता है कोई कुछ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। हम ऐसा क्या करें अपने जीवन में, ऐसे क्या बदलाव लाएं कि ये आप भी अचीव कर सको और आप कुछ भी याद कर सको एक मशीन की तरह। जब आपको ऐसी, क्या बोलते हैं हमारे पंजाबी में, कुत्तों वाली भूख लग रही होती है, तब आपके सामने घिया तोरी टिंडे भी आ जाए ना, तो आपको वो स्वादिष्ट लगने लग जाते हैं। आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल है या किसी एल्गोरिथम का? आपके दिमाग में अभी एक अजीब सा शोर है, वो ट्रेंडिंग वाले गाने, वो नोटिफिकेशन की साउंड और वो हमारे रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशंस। ये सारी आवाजें इतनी ज्यादा हैं कि इस बीच आपकी अंदर की खुद की आवाज कहीं छुप सी गई है, दब सी गई है, और इसी वजह से आपके कहीं अंदर कोने में छुप गया है आपका असली पोटेंशियल। यहाँ इशू सिलेबस का नहीं है, प्रॉब्लम है आपके डिस्ट्रैक्टेड माइंड का। और झूठ मत बोलना, ये आप भी जानते हो कि आप में जितनी क्षमताएं हैं, आप अपने फुल क्षमता, फुल पोटेंशियल पे अभी फिलहाल काम नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ पे आपको कोई नकली मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ और ये भी नहीं कहने आया हूँ कि भैया सब्र रखो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर जेन्युइनली सब ठीक कर सकता है कोई कुछ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। मैं आपको यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि आपका फोकस वापस से ट्रैक पे कैसे आ सकता है। मैं आपको यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ जहाँ पे मैं घिरा हुआ था डिस्ट्रैक्शन से, और मैं अपने फोकस को अपने काम पे, अलग अलग जगहों पे, अपने फैमिली पे, अपने बिलव्ड वंस पे वापस कैसे लेके आया। इन सब के बावजूद मैंने कैसे अपने लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया, एक प्रकार से कैसे हमारा दिमाग एक लर्निंग मशीन बन सकता है। आगे आने वाले 7 दिनों के अंदर हम ऐसा क्या करें अपने जीवन में, ऐसे क्या बदलाव लाएं कि ये आप भी अचीव कर सको और आप कुछ भी याद कर सको एक मशीन की तरह। अब ये ऐसा साउंड कर रहा होगा कि जैसे मैं 3 इडियट्स के उस प्रोफेसर की तरह हूं कि आपको चीजें रटनी होंगी। आंसर है नहीं। आप सब जानते हो हमारे सिलेबस का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हमें याद करना होता है। मैं खुद इन चीजों पे बिलीव नहीं करता हूं, आप सब जानते ही होंगे कि मैं खुद प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा बिलीव करता हूं। बट ठीक है, इससे आप नहीं मुंह मोड़ सकते कि हमें बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं। तो कैसे मैंने अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया और आप भी इन 7 दिनों में क्या कर सकते हो। हर एक चीज आपके जीवन में अगर नहीं काम तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी लाइफ को बदल देने वाली वीडियो हो सकती है ये। तो क्या आप तैयार हो अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने के लिए? और ध्यान रहे, मैं यहाँ पे 7 दिनों में डे 1, डे 2, डे 7 हर एक दिन के बारे में कुछ बताऊंगा और हर एक दिन आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको लगे कि मैं डे 1 ही नहीं कर सकता तो डे 2 पे मत जाना। आपको लगे मैं डे 3 नहीं कर सकता डे 4 पे मत जाना, बिकॉज आगे का रास्ता कनेक्टेड रहेगा। तो बच्चों, डे 1 का हमारा गोल है क्लीन अप करना। जैसे कि हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप्स में पड़ी हुई पुरानी फाइलें जिनका कोई काम नहीं है, अगर वो भरती गई, हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। हमारी बॉडी भी इसी प्रकार से, अगर उसमें आपने गंद भरा, जंक फूड भरा, अननेसेसरी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी रील्स आपने भरी, बेकार की नोटिफिकेशन भरी, तो आपका दिमाग भी स्लो होगा ही होगा। तो आपको इस चीप डोपामिन से बाहर आना होगा। नो जंक फूड, नो सोशल मीडिया, बेकार का। शुरुआत में आपका दिमाग रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्लीन अप बहुत जरूरी है आगे के दिनों के लिए। जब आप अपनी बॉडी और दिमाग से सब जंक निकाल दोगे, मैं खाने वाले जंक की बात भी कर रहा हूँ और मैं कंज्यूम करने वाले जंक की बात भी कर रहा हूँ, तो आपकी बॉडी स्टारवेशन मूड पे चली जाएगी। कभी आपने नोटिस किया, अगर आप किसी काम में बहुत बिजी होते हैं या फिर एक ऐसे हालात में होते हैं जहां पे आप खाना नहीं खा पाते हैं, और तब आपके सामने, जब आपको ऐसी, क्या बोलते हैं हमारे पंजाबी में, कुत्तों वाली भूख लग रही होती है, तब आपके सामने घिया तोरी टिंडे भी आ जाए ना, तो आपको वो स्वादिष्ट लगने लग जाते हैं। उसी प्रकार से जब आप अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल लेकिन फोर्सफुली ये सोशल मीडिया से दूर रखोगे, अगर आपके लिए वो जरूरी नहीं है, बेकार की चीजों से दूर रखोगे, तो यकीन मानो आपका दिमाग इतना बोर हो जाएगा ना कि पढ़ाई में भी इंटरेस्ट ढूंढना शुरू कर देगा। अभी आपके जीवन में ना पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं, तो आपका ब्रेन आपको वो जरूरत पैदा ही नहीं करवाता। जब आपका दिमाग क्लीन अप मोड पे होगा, क्लीन हो जाएगा, तो आप इस मेहनत की इंपॉर्टेंस को समझोगे, अगर आगे आने वाली लाइफ की बड़ी बड़ी मैराथन्स के लिए तैयार हो जाओगे। अब डे 2 जो कि डे 1 का कॉन्टिन्यूएशन है, ध्यान रखना, उस पे जाने से पहले अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस पसंद आती हैं या आप इनमें लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करती हैं, तो ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, ताकि हमें समझ में आए कि हम आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर भी रहे हैं या नहीं।
अब चलते हैं डे 2 और 3 यानी कि इंफॉर्मेशन इमर्शन में। अब आपका दिमाग फ्रेश है तो अब समय है आपके दिमाग में हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन फीड करने का। अगले 2 दिन हम डायनेमिक रिकॉल मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये दिखता तो नॉर्मल माइंड मैपिंग जैसा है लेकिन काम बिल्कुल अलग तरीके से करता है। सबसे पहले 30 से लेके 40 मिनट का फोकस स्प्रिंट सेट करो, लेकिन इस स्प्रिंट के बीच में पढ़ना ही सिर्फ गोल नहीं है, कंसेप्ट के साथ कनेक्शन बिल्ड करना एक गोल है। तो करना क्या है आओ समझे। एक पेपर लो, सेंटर पे टॉपिक का नाम लिखो जो भी आपने पढ़ा है। अब आप क्या करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो सेंटर में नाम लिखने के बाद एरोज, फ्लो चार्ट, बॉक्सेस का इस्तेमाल करो और जो भी पढ़ते जा रहे हो उसे कनेक्ट करते जाओ। शायद आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत सारी वीडियोस में ऐसी टाइप की मोटिवेशनल वीडियोस या फिर एजुकेशनल वीडियोस में ये फ्लो चार्ट वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूं, जहां पे मैं चीजों को आपस में कनेक्ट करता चला जाता हूं। तो आपको भी बस यही करना है। परफेक्ट स्ट्रक्चर की टेंशन मत लो, किसी टॉपिक में अटको उसको भी लिख दो। जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग उस पर ज्यादा फोकस करता है और शायद आप चीजें जल्दी समझ पाओ, आसानी से समझ पाओ। अब स्प्रिंट खत्म होते ही एक टॉपिक को फुल फोकस से पढ़ भी लिया, बीच में नाम भी लिख दिया और उसको एरो बना के पूरा फ्लो चार्ट भी बना लिया। अब उस किताब को बंद करो जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे थे। अब अपने मन में उसको दोहराओ। इस तरीके से दोहराना है आपको कि आप अपने एक दोस्त को उसे समझा रहे हो। इस दौरान आप बहुत सारे टॉपिक्स फ्लो में सही बोलोगे, बहुत सारे टॉपिक्स बोलोगे, कुछ में अटक जाओगे या गलत बोलोगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इससे आपका टॉपिक के साथ लिंक और स्ट्रांग होगा, मेरा यकीन मानो। लेकिन ये मेथड अलग कैसे है? क्योंकि ये सिर्फ नोट्स नहीं, थिंकिंग पाथवेज बनाता है। आपको पैसिव रीडर से जहां पे आप सिर्फ चीजें पढ़ते रहते हो वहां पे आपको ये एक्टिव लर्नर बनाता है, एक्टिव रिकॉलर बनाता है। जब आपका दिमाग समझ जाता है कहां पे क्लैरिटी और कहां पे कंफ्यूजन, तब आता है हमारा डे 4। बहुत से बच्चों की एक ही कंप्लेंट होती है कि सर हमारे घर में शोर बहुत होता है, हम फोकस नहीं बना पाते। पर सच बात यह है कि आइडियल कंडीशंस आपको हमेशा मिले, वो भी बोर्ड्स के टाइम पे, ये जरूरी नहीं है। कभी आवाज होगी, कभी टेंशन होगी, कभी ओवरथिंक कर रहे होंगे, कोई थॉट्स चल रहे होंगे दिमाग में, तो आप आइडियली फुल फोकस से बिना किसी शोर के हमेशा बैठ पाओगे पढ़ने, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपने डे 4 पे हम फोकस करेंगे अपने प्रेशर टेस्टिंग पे, यानी कि हम जानबूझ के ऐसा कमरा चुनेंगे जहां पे कुछ आवाजें हों, चाहे वो पंखे की आवाजें हों, चाहे वो घर का हल्का हल्का शोर आ रहा हो। आप अपनी आइडियल कंडीशंस में तो बैठते ही आए हो ना, लेकिन सिर्फ एक दिन आपको प्रेशर टेस्टिंग को देना होगा। शायद आपको लगेगा इससे तो फोकस और बिगड़ेगा, ठीक है मान सकते हैं, बट क्या आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, लाइफ में हमेशा आइडियल कंडीशन मिलेंगे नहीं, जिसमें आप सीख पाओगे कि क्या जेन्युइनली आपके पास ये क्षमता है कि नहीं, कि हल्के से डिस्ट्रैक्शन के आने के बाद भी आप पढ़ पाते हो कि नहीं। अब मान लेते हैं एग्जाम हॉल में आपको सारी की सारी जगह पे शांति मिली और आइडियल कंडीशन मिली, तो वो तो बेहतर है ना। लेकिन लेट अस सपोज आपका सेंटर ऐसे स्कूल में पड़ जाता है जहां पे शोर है, चीजें कंट्रोल में नहीं है, तब भी तो आपको बोर्ड का पेपर देना ही होगा ना। तो ऐसी चीजों की आदतें होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज फोकस को परफेक्ट नहीं बट स्टेबल जरूर बनाती हैं। कभी नोटिस किया आपने कि एक मूवी थिएटर में जब मूवी स्टार्ट नहीं होती तो आसपास के लोगों का शोर सुनाई दे रहा होता है, वो हिल डुल रहे होते हैं, हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जैसे आपकी मनपसंद मूवी स्टार्ट हो जाती है, सब लोग ऑटोमेटिकली आपको शांत लगने लग जाता है, भले वो हिल भी क्यों ना रहा हो, बिकॉज आपका सारा फोकस सिर्फ मूवी पे होता है। तो एक अच्छा बच्चा, एक टॉपर भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आती है, दुनिया उसके लिए ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है, चाहे आसपास कितना ही शोर क्यों ना हो। अब जब आप अपने अनब्रेकेबल फोकस पे पहुंच जाते हो तो अब बारी आती है अपने खुद के लेवल को और बेंचमार्क को टेस्ट करने की। और यहाँ पे डे 5 में हमें बात करनी है एक हेल्दी कंपटीशन की। झूठ मत बोलना, आप सबके मन में हमेशा तो आता है कि क्लास के अंदर एक बच्चा, 2 बच्चे मुझसे ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आ पा रहे हैं, बट वो तो मेरी जितनी ही मेहनत कर रहे हैं। बट एक्चुअली ये बात सच नहीं है। अगर क्लास के टॉपर से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं तो आप यहाँ पे डे 5 में एक काम करना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना। आप पूरे दिन में आप एक टॉपर की तरह बैठ के पढ़ाई करना और डे के लास्ट में अगर आपके रिलेशन उससे अच्छे हैं तो आप उससे खुद जाके पूछना कि आज पूरे दिन में उसने कितने टॉपिक्स कवर किए, कितने क्वेश्चंस बनाए, कितने PYQ सॉल्व किए। और आप शायद सुन के हैरान हो जाएं कि जितना काम आपने किया उसने उससे कहीं ज्यादा किया होगा। तब जाके आपको रियलाइज होगा कि आपने जो एक बेंच मार्क बना रखा है वो कितना लो है। एक सेल्फ रियलिटी चेक मिलेगा आपको। और अगर आपके किसी टॉपर के साथ या एक अच्छे दोस्त के साथ ऐसे कोई रिलेशन नहीं है तो ये काम आप अपने टीचर और अपने एल्डर से पूछ सकते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, वो भी आपको इसका रियलिटी चेक दे देंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप में खुद से सोचते रहते हैं कि हमने तो आज बहुत मेहनत कर दी,
कि हमने तो आज ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया ला दी, चीर दिया, फाड़ दिया। बट एक्चुअली में हमसे ज़्यादा भी दुनिया में बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक रियलिटी चेक अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। तो अपने आप को अपने दोस्तों के बजाय टॉपर से कंपेयर करना शुरू करो, तब आपको समझ में आएगा कि आपने जो लेवल, जो बेंचमार्क सेट किया हुआ है वो एक्चुअली में कितना लो है। तो पूरा का पूरा डे 5 आपको इसको देना है। अब डे 6 जिसके बारे में बहुत बार बात कर चुका, वो है एनवायरनमेंट हैकिंग। आपको एक क्रेजी बात बताऊं, जिस कमरे में मैं अभी बैठा हुआ हूं, मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन या फिर प्लान्स, कैसे कोई टॉपिक पढ़ें, मतलब पढ़ाई से हटके वाली वीडियोस बनाता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं सेटअप पे बैठता हूं मेरा दिमाग उस तरीके से चलने लग जाता है। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। मैं अपने कजन्स के साथ बैठा होता हूं, दूर दूर तक पढ़ाई की मेरे दिमाग में बात तक नहीं आती है, मैं मस्ती के बारे में सोच रहा होता हूं। मैं अपने बेड पे बैठता हूं, लेटता हूं, मुझे नींद आती है। मैं अपने पीएस स्टेशन में, मेरे घर में कमरा है जहाँ पे पीएस पड़ा हुआ है, मैं उस कमरे में जानता हूँ पीएस खेलने का मन करता है। और जब मैं अपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे अपने स्टडी टेबल के पास बैठता था ना, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था। मैंने 7 जापानीज टेक्निक में भी इसकी बात की थी कि अपने स्टडी टेबल को खुद साफ करो, वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाओ प्यारे प्यारे जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो उस वक्त उस जगह पे फिजिक्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट का कोई भी रिसोर्स नहीं होना चाहिए, वरना डिस्ट्रैक्ट करेगा। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप सब जानते होंगे, फोन को उस एरिया से दूर रखो जहां पढ़ाई कर रहे हो, या ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो उसको दूर रखो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आसपास मैथ्स की भी किताब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो भी डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो डे 6 दो अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करने में। फाइनली बारी आती है डे 7 यानी कि 12 आवर मैराथन की। तो यहां पे डे 7 पे आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है। डरो मत, पूरी बात को ध्यान से सुनो। ये आपको रोज नहीं करना है, ये आपकी क्षमता का, आपकी कैपेसिटी का टेस्ट है। और इसमें आपको लंबे लंबे स्टडी टाइम के बाद सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक देना है, वो भी वॉशरूम के लिए या फिर खाना खाने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान से सुनना वरना गलत मैसेज लेके जाओगे। पहले 4 घंटे पढ़ने के बाद आप थका हुआ महसूस करोगे, लेकिन अगर आपने उस 4 से लेकर 9वें घंटे का सफर तय कर लिया, चाहे कम एफिशिएंसी के साथ, तो 9वें घंटे के बाद आप पहुंच जाओगे फ्लो स्टेट में, जहां पे आपका दिमाग आदी हो जाएगा स्ट्रेस लेने का, और जो भी इंफॉर्मेशन दोगे ना वो दिमाग के अंदर तक घुसेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, मेरी बात को समझोगे। आपको पता है, रिसर्च के हिसाब से, या फिर शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जब एक मैराथन पे भागने वाले रनर्स बहुत लंबा लंबा भागते हैं तो 35 किलोमीटर के आसपास, एक रफ नंबर बता रहा हूं, उनको थकान महसूस होती है और उनको लगता है वो और नहीं भाग पाएंगे। पर आपको पता है, जो और 2-3 किलोमीटर अपने ऊपर मेहनत करके खींच लेता है ना, जिसको द वॉल स्टेट कहते हैं, उसके बाद उनका दिमाग थकान के सिग्नल देना ही बंद कर देता है। आपने ऐसा भूख में नोटिस किया होगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हो, शुरुआत में भूख बहुत परेशान करती है, ये एक अच्छी बात नहीं है, ये रोज नहीं करना है आपको। समझो, जब आप भूखे रहते हो एक लंबे समय तक, तो ऐसा होता है ना कि आपने 1 घंटा 2 घंटा भूखे रह के अपने आप को तकलीफ पहुंचाई, बिकॉज आप किसी काम में बिजी थे या खाना अवेलेबल नहीं था। लेकिन 2-3 घंटे के बाद आपकी भूख मर जाती है और आपको लगता है कि अब तो मुझे भूख लग सी ही नहीं रही है। बिल्कुल ऐसे भागते वक्त भी होता है और पढ़ाई करते वक्त भी होगा। ये एक्चुअली में होगा, करके देखना, सिर्फ एक दिन करना है, कुछ बदलने वाला नहीं है इससे। लेकिन आप एक बात समझोगे कि फ्लो स्टेट में कैसे एंटर करते हैं। हमारा दिमाग हमें फेक सिग्नल देता है, लेकिन एक लेवल के बाद हमारा दिमाग समझ जाता है और आपको वो सिग्नल देना बंद कर देता है और आप लंबे समय तक बैठ सकते हो, बस आपने कभी ट्राई नहीं किया है। और जब आप 10वें घंटे पे पहुंचोगे ना, तो आपको पता चलेगा, आपका दिमाग कहेगा सिर्फ 2 घंटे हैं, और वो 2 घंटे पूरे करने के बाद आपको ऐसी किक मिलेगी, ऐसा हाई मिलेगा, ऐसा रिच डोपामिन मिलेगा, जो ये सब फेक डोपामिन, चीप डोपामिन से काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो बच्चों, ये 7 दिन का सारा प्लान आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए इजी काम से काम चलता भी नहीं है। हार्ड वर्क को हार्ड इसीलिए बोलता है क्योंकि वो है मुश्किल भाई। आसान काम करना, 6 पैक एब्स बनाना आसान होता, सबके पास होते। डॉक्टर बनना आसान होता, सब बने होते। इंजीनियर बनना आसान होता, सब बने होते। अच्छा इंसान बनना आसान होता, सब बने होते। ये सब चीज़ें मुश्किल हैं, और मुश्किल चीज़ें करके ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। तो अगर आप इन 7 दिनों को फॉलो करने के लिए तैयार और आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए लव यू।